पिछले वीडियो में हमने बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड भौतिक विज्ञान का सवाल बताया था और इसमें और कुछ महत्वपूर्ण सवाल का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इस तरह का सवाल आपको परीक्षा में पूछे। ये मेरा पहला सवाल है, चंद्रमा के धरातल से देखने पे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं और अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो आकाश आपको कैसा दिखाई देता है? तो आकाश आपको काला दिखाई देगा। चंद्रमा के धरातल पे हम लोग जब है आकाश को देखेंगे तो हमको काला दिखता है आकाश। दूसरा सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति हमको वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक कंडीशन पे बनता है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रहता है तो हमको आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी सभी जगहों पर वास्तविक प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर है। इसका क्या मान होगा? V बराबर I इंटू आर, जहाँ R क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका ऑप्शन है V इज प्रोपोर्शनल टू R, I इज प्रोपोर्शनल टू R, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू I इंटू आर, चूंकि R यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। दो लेंस, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस को दोनों को मिला दिया है। दोनों का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक का 20 सेंटीमीटर उत्तल का है, अवतल का आपका है 25 सेंटीमीटर। तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है प्रेषित का, वोल्टामीटर का, धारा नियंत्रक का, गैल्वेनोमीटर का। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे कौन सा दोष माना जाता है? ऑप्शन है मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, अपने आंखों से दूर रख के पढ़ता है तो उसे दूरदृष्टि दोष होता है। पेपर को है वो अपने आंख से दूर रख के जहां पढ़ेगा तो उसे दूरदृष्टि दोष माना जाता है। 200 अगला सवाल है 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम की कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? तो आंसर होगा हमारा 10 प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। एक विद्युत हीटर को 1 kW दर्शाया गया है। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा कितना होगी? 3600 इंटू 10⁻³ जूल होगी। एक विद्युत हीटर को 1 kW दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी 3600 इंटू 10⁻³ जूल होगी। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? आभासी प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो हमको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम भौतिक विज्ञान से रिलेटेड और सवाल आपको लाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल देखिए, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है परितारिका, श्वेत पटल, दृष्टि पटल, आंख की पुतली। तो मानव नेत्र में प्रकाश जो है प्रवेश करने की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग की पवन की गति का कितना गति का हम लोग प्रयोग करते हैं?
ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग कितना होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन गति का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा कितना हो जाएगी? 5 एम्पियर हमारी विद्युत धारा हो जाएगी। अगला सवाल है, यदि आवर्धन m इक्वल टू प्लस 1.5 है, आवर्धन का मान प्लस में है, तो हमारा प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब से भी बड़ा हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का आकार ग्रेटर देन वस्तु का आकार वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगला सवाल है, यदि वायु से जल का अपर्तनांक 4/3 है, वायु से जल का अपर्तनांक कितना है? 4/3 है, तो जल से वायु का अपर्तनांक कितना होगा? 3/4 होगा। उलट जाता है हमारा, वायु से जल का अपर्तनांक 4/3 है, तो जल से वायु का 3/4 हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र की शक्ति कितना है? नेत्र की शक्ति यानी पावर प्लस 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो लेंस कौन सा हो जाएगा? नेत्र हमारा लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, और एफ का मान कितना हो जाएगा फोकस का? यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिए गए परिपथ आरेख में वोल्ट